अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्री विथ AR। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ठीक है, जो सबसे पहले नंबर पे आती है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है UNO, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की, यानी कि इसका जो बुनियाद रखा गया था वो 24 अक्टूबर 1945 को रखा गया था। ठीक है, 1945 को जो है UNO का बुनियाद रखा गया था। अब बात करते हैं इसके मेंबर कंट्री, जो इसके मेंबर्स हैं उनकी बात करते हैं। जो टोटल मेंबर हैं UNO के वो 193 हैं और प्लस में जो 2 हैं वो रिजर्व्ड है। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर है। तो जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 193 हैं और जो 2 हैं वो ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, यानी कि जो टोटल काउंट होते हैं वो होते हैं 195। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है WHO जैसा कि आपको पता होगा, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बुनियाद की कि भाई इसका बुनियाद जो इसकी फॉर्मेशन है वो कब रखी गई। तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो 7 अप्रैल 1948 को रखी गई थी। ठीक है, 1948 को इसकी बुनियाद रखी गई थी। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं ADB। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब जो इसका बुनियाद था वो 19 दिसंबर 1966 को रखा गया। ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को रखा गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो चीज़ है वो जो WHO में जो पॉइंट हमारी रहेगी वो ये है कि WHO के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 194 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 194 कंट्रीज़ इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, उसके बाद आती है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी जो बुनियाद है फॉर्मेशन है वो 19 दिसंबर 1966 को रखी गई। ठीक है, अब बात करते हैं सार्क की। ठीक है, सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, जिसकी जो बुनियाद है, जो फॉर्मेशन है वो 8 दिसंबर 1985 को रखी गई। ठीक है, 1985 को। और जो है इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं अब बात करते हैं सार्क की। ठीक है, सार्क का जो सबसे पहले फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता दूं, जो कि आपके सामने लिखा भी हुआ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और उसके बाद इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये 8 दिसंबर 1985 को इसकी जो फॉर्मेशन है, जो इसका बुनियाद है वो रखा गया था। और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 8 हैं। उसके बाद आते हैं नेटो पे। नेटो का जो फुल फॉर्म है वो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी जो फॉर्मेशन है, मतलब कि इसकी जो बुनियाद है वो 4 अप्रैल 1949 में रखी गई थी। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 में। और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं 30।
ठीक है। इसके जो मेंबर कंट्रीज़ है वो 30 हैं। उसके बाद बात करते हैं IMF की। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अब आते हैं इसकी फॉर्मेशन पे। इसकी जो फॉर्मेशन जो थी इसकी वो 1944 को रखी गई, ठीक है, 1944 को। और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ जो हैं इसके वो हैं 190, ठीक है। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड बैंक पे, WB वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की जो फॉर्मेशन थी वो जुलाई 1944 को रखी गई, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ वो जो हैं 189 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। और उसके अलावा एक और भी है जो जिसको बोलते हैं WTO। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ WTO, जिसका फुल फॉर्म जो है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन थी वो 1995 में रखी गई। और मेरे ख्याल में 1 जनवरी 1995 को इसकी जो है वो फॉर्मेशन की गई थी। और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं 164 टोटल जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये चीज़ें थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। और उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों से बहुत मदद मिलेगी अपनी एग्ज़ाम अगर प्रिपरेशन की, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनसे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।